जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रीवियस 24.7 पर। जितने भी हमारे केवीएस के साथी हैं उन सभी का स्वागत है। और बहुत से हमारे केवीएस के जो साथी हैं वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग बहुत सारे कमेंट कर रहे थे, तो एक नई नोटिस आउट हुई है जिसके रिगार्डिंग आपको वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होने वाली है। साथ ही हमारे बहुत से ऐसे भी साथी हैं जो कि नई भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी जो भी सूचनाएं होंगी, यानी कब तक आपको भर्ती देखने को मिल सकती है, उसके रिगार्डिंग भी आपको जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। तो हमारे चैनल पे बहुत सारे हमारे केवीएस के जो साथी होंगे जो कि बहुत दिनों से हमारे चैनल को फॉलो कर रहे होंगे, तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और बहुत दिनों से मैं आपको जानकारी कोई भी प्रोवाइड नहीं कर पाया, और मैं आपको कोई भी जानकारी प्रोवाइड करता हूँ तो वो ऑथेंटिक ही होता है और केवल ऑथेंटिक जानकारी ही देने का मैं प्रयास करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये नोटिस की बात कर लेते हैं। ये नोटिस आपको ऑफिशियल साइट पे आपको देखने को मिल जाएगा, और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट कर देंगे तो मैं आपको ये नोटिस प्रोवाइड कर दूंगा। ये नोटिस आप देख पा रहे होंगे 13 मई 2024 को ही रिलीज़ की गई है। और इस जो नोटिस है इसके माध्यम से किस तरीके से वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड हो रही है उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो केवीएस का प्रोसेस है इस वर्ष थोड़ा सा डिले रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चुनाव का वर्ष है और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये एक फैक्टर बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे इंपॉर्टेंट कोर्ट मैटर अर्जेंट। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई, कहीं ना कहीं इसमें कुछ कोर्ट का मैटर होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं 19/3/2024 को बहुत सारे हमारे जो कैंडिडेट हैं केवीएस के, जो कि ऑलरेडी वहां पर सर्व कर रहे थे, उन्होंने करीब करीब 1400 से ज़्यादा बच्चे हैं जो कि वहाँ पे सर्व कर रहे थे, जो कि अलग अलग हार्ड स्टेशन वगैरह में थे। उन्होंने अपने ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग केस किया हुआ था, इसको लेकर के हियरिंग चल रही थी। और अगर आप हियरिंग के रिगार्डिंग जानकारी चाहते हैं तो भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। और उसी के रिगार्डिंग ये नोटिस आउट किया गया है, और एक तरीके से सीट फिल करने की बात कही गई है। क्या कुछ इस नोटिस में है और क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है वो भी मैं आपको देने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं तो ये जो नोटिस है वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और कहीं ना कहीं इस वेटिंग ये जो नोटिस आप देख पा रहे हैं इसकी वजह से भी बाधित था आपका वेटिंग। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं नोटिस में क्या कुछ जानकारी प्रोवाइड की गई है। विद द रेफरेंस टू द सब्जेक्ट सिटेड अबव इट इज टू नोट दैट इन कंप्लायंस ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑर्डर्ड 19/3/24 KBS published notice dated 27/3/24 on KBS वेबसाइट विद अवेलेबल वैकेंसी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अवेलेबल वैकेंसी के बारे में बात की गई, यानी कि जितनी जगह पे कितनी सीटें खाली हैं इसके हिसाब से ही यहाँ पे इन कैंडिडेट्स को फिल किया जाएगा। उसके बाद में जानकारी दी गई आस्किंग फॉर 3 ऑप्शन चॉइस ऑफ फिल स्टेशन फ्रॉम 1455 टीचर्स हु आर ट्रांसफर्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड। उसके बाद इसमें डेट वगैरह की जानकारी प्रोवाइड की गई, यानी कि यहाँ पे ये जो हमारे 1455 कैंडिडेट्स हैं, यानी लगभग 1455 टीचर्स ऐसे थे जिन्होंने ये केस किया हुआ था, जिसके रिगार्डिंग जो कि पूरी तरीके से मामला ट्रांसफ़र के ऊपर था। और कहीं न कहीं जो वेटिंग लिस्ट है वो कहीं न कहीं जो सीट खाली है उस पर निर्भर करता है। उसके बाद आप देखेंगे इन दिस रिगार्ड द चॉइस ऑफ फिल स्टेशन फील्ड कंसल्ट टीचर बाय द चॉइस रिसीव्ड फ्रॉम द टीचर्स व गिवन फाइनल अपॉर्चुनिटी एज पर द ऑफिस लेटर। यानी कि ये आप मान के चल सकते हैं ये जो 1455 कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि थोड़ा सा प्रोसेस से डिले है, थोड़ा सा स्लो है, ये आप मान के चल सकते हैं कि मई के लास्ट में या जून के फर्स्ट वीक तक इनका निपटारा हो सकता है, जो कि हमारे 1455 कैंडिडेट्स हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं जो हमारे वेटिंग लिस्ट के जो कैंडिडेट हैं उनकी ओर थोड़ा बहुत ध्यान जरूर जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि अब कब तक क्या कुछ जानकारियाँ हो सकती हैं, और इसमें कुछ और भी जानकारी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही इनके बारे में ये जानकारियाँ एक तरीके से कह सकते हो क्लियर होती है 1455 टीचर्स को, तो वैसे ही पता चल जाएगा कि कहाँ पर कितनी सीटें खाली हैं और कहाँ पर कितनी सीटें हैं। ठीक है, उसके बाद में इसमें जानकारी बताई गई कि कैसे क्या कुछ है, कि केवीएस की वेबसाइट पे आपको ये सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी, और ये जो नोटिस है वो भी आपको उसकी वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। महत्वपूर्ण जानकारी एक और चीज़ है, यहाँ पे लिखा हुआ है हेंस दी टीचर्स में बी डायरेक्टेड थ्रू देयर कंट्रोलिंग ऑफिसर टू सबमिट द 3 चॉइस ऑफ स्टेशन। ये यानी कि लगभग 3 ऑप्शन आप उनको दिए जाएंगे जो 1455 टीचर्स हैं। अब वो कौन सा स्टेशन चुनते हैं, यानी कि हार्ड स्टेशन में होंगे तो अपने हिसाब से वो चुन लेंगे, और यानी कि जहाँ पे जितनी सीटें खाली होंगी उसके रिगार्डिंग ही। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लिखा होगा परफॉर्म ओनली अगेन द अवेलेबल वैकेंसीज, यानी कि उसके बाद जो है ये पता चलेगा कि कहाँ पर कितनी सीटें खाली हैं। और जो लास्ट डेट दिया गया यहाँ पे 15/5/2024 ये लास्ट डेट है, यानी 15 मई, यानी कि ये कह सकते हो कि आज जो है इसकी लास्ट डेट है। जो भी कैंडिडेट हैं उन्होंने फिल किया होगा, और इसके बाद ही पता चल पाएगा कि कहाँ पर कितनी सीटें खाली हैं, और उसके बाद ही आपको वेटिंग लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि एडजस्टेड अगेन द रिमेनिंग वैकेंसी, यानी कि अब चूंकि उनको एडजस्ट किया जाएगा कि कहाँ पर कितनी सीटें खाली हैं। जब वो जो पहले से ऑलरेडी सर्व कर रहे थे वो कैंडिडेट जब वहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे, उसके बाद ही आपको बाकी की जानकारी आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट हैं अपनी वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग वेट कर रहे थे, यानी कि जब ये जो 1455 कैंडिडेट हैं इनका एक तरीके से कह सकते हो निपटारा हो जाएगा, यानी कि जो भी स्टेशन चाह रहे होंगे जहाँ पे वैकेंसी खाली होगी उनको जब वो स्टेशन मिल जाएगा, उसके बाद जो है ये पता चलेगा कि कहाँ पर कितनी सीटें खाली हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि जब तक ये नहीं पता चलेगा कि कितनी सीटें खाली हैं, यानी कितने वेटिंग लिस्ट पे कितने कैंडिडेट को हमको उठाना है। क्योंकि आपने देखा था जो एनआईओएस वाला मामला चला था वहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे बाहर हुए, तो ये कह सकते हो आप कि एक बड़ी संख्या होगी जो वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग बच्चे लिए जाएंगे। देखिए मैंने आपको बताया था कि लगभग कितनी वेटिंग लिस्ट जारी हो सकती है। अगर आपने नहीं देखा तो मैं तरीके से कमेंट में वो वीडियो पुट कर दूंगा, आप उसको जरूर देख लीजिएगा, कमेंट में लिंक जरूर मिल जाएगा आपको। ठीक है, फिलहाल के लिए अगर हम बात करेंगे तो इस वर्ष ही नहीं कहते तो लगभग हर वर्ष ही ऐसा रहता है, लेकिन इस वर्ष थोड़ा सा ज़्यादा डिले हुआ है, कहीं ना कहीं चुनाव का वर्ष रहा है तो थोड़ा इसका भी एक बड़ा फैक्टर बन सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कब तक क्या डेट हो सकता है। ठीक है, देखिए मैं अपने रिगार्डिंग बताऊंगा, क्योंकि लगभग ये जो मामला होता है एक अनुमानित ही होता है। ठीक है, क्योंकि जो भी मामला होता है कहीं ना कहीं एक जो प्रोसेस कंप्लीट कब तक होगा उस पर निर्भर करता है। तो ये आप मान के चल सकते हो कि जून के सेकेंड वीक तक आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नोटिस आपको जरूर देखने मिलेगा, और जो भी अपडेट होगा वो आपको हमारे चैनल पर जरूर देखने मिलेगा। अब हम बात करते हैं केबीएस की नई भर्ती के रिगार्डिंग। बहुत सारे बच्चे नई भर्ती के रिगार्डिंग भी कमेंट कर रहे थे, तो हम नई भर्ती की बात करेंगे तो 2024 में तो पॉसिबल नहीं है, और ये आपको भी पता है और बहुत सारे कैंडिडेट को ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो इस वर्ष से थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हम बात करेंगे 2025 की, बहुत सारे कैंडिडेट का मानना ये भी था कि 2024 में वैकेंसी आएगी, और देखिए बहुत सारे आपको चैनल वाले बताएंगे भी, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको भ्रमित करें तो भ्रमित करने का कोई फ़ायदा नहीं है। 25 की अगर हम बात करेंगे तो 25 में केवल पॉसिबिलिटी है ना, ये आप नहीं कह सकते हो कि 2025 में वैकेंसी आएगी ही। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि 2025 में आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। बाकी आप तैयारी करते रहिए, है ना, अन्य चीज़ों की भी आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग जो भी नई नोटिस आउट होती है या भी जो भी जानकारी प्राप्त होती है, मैं आपको एक ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास करूँगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जो कर दीजिएगा। आज को इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।